मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी नर्मदा जयंती। और नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में आश्रम में भी बहुत ज़्यादा लोग कलेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से मेरी रात बिगड़ गई थी। क्योंकि वहाँ पर जो मतलब यहाँ से जो नियर बाय रहता है उसमें किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर वो 108 करके फिर हॉस्पिटल आए, फिर वो सारी चीज़ें हुई, जिसकी वजह से मुझे पहले से ही कॉल आ गया था कि वो आने वाले हैं कि ट्विंकल जगे रहना, ऐसे करके मैंने कहा हाँ, जगी हूँ। तो ऐसे करके फिर वो सारी चीज़ें हुई। बाकी कोई ना। और अभी से इतनी ज़्यादा, जब मैं वापस आ रही थी मतलब 8 बजे, तभी अभी अच्छे से दिन भी नहीं निकला है और इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, इतनी ज़्यादा पार्किंग हो चुकी है। बोले पार्किंग का रास्ता और सब जगह से है ना जोन ट्रैक कर दी गई है कि यहाँ से आपको कन्वर्ट करके जाना है या वहाँ से आपको कन्वर्ट करके जाना है। मुझे तो अभी आना था तो मैं ईज़िली आ गई, मॉर्निंग वाला भी ईज़िली जा सकता है, लेकिन उसके बाद कहाँ से कौन सा रोड कन्वर्जन होगा उसको सोचना या एक्सपेक्टेड करना कि किधर से जाएगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए अभी मुझे स्टाफ कह रहा था कि मैम हो सके तो आप पैदल आ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि शायद आप पैदल भी जल्दी आ जाए, क्योंकि गाड़ी का रास्ता किधर से मुड़का देंगे वो पता नहीं चलेगा। बहुत डिफ़िकल्ट है कि कैसे कौन सी चीज़ें करना है। बाकी अभी देखो मॉर्निंग में भी टिफ़िन वाली दीदी ने बोला है कि अगर ऐसा रहेगा तो वो इन्फॉर्म कर देंगी, अगर वो आ पाई तो होपफुली, और अगर वो नहीं आ पाई तो वो भी ये इन्फॉर्म कर देंगी। तो ये भी चीज़ थोड़ी सोच के चलनी है। बाकी अपन आए हैं अभी, तो मैं चेंज वेंज करती हूँ और थोड़ा पानी पीती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ गर्म पानी तो नहीं पी सकते, आपको किचन में जाना पड़ेगा, और किचन मैं अभी तक नहीं गई हूँ, ठीक है। या हॉट केटल वगैरह आप लेकर जाओ, तो हॉट केटल मेरे पास है नहीं इंडक्शन के चक्कर में। तो अभी पानी वानी पीऊँगी अच्छे से, ठीक है। मतलब मुझे सुबह गर्म पानी और चिया सीड्स वाटर पीने की आदत है, और अभी मैं लगाऊंगी, ठीक है। मतलब अब मैं चिया सीड्स डालूंगी तो उसके 45 या 30 मिनट्स में वो हो जाती हैं। तो वो अब लेंगे और अब सारी चीज़ें करेंगे। आज नर्मदा जयंती और इतने बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं, मतलब वहाँ से हॉस्पिटल से लेके यहाँ तक ही मैंने 7 to 8 स्टैंड्स देख लिए। वो स्टैंड नहीं लगाते। और इनफैक्ट मैं आपको बात करूँ कि भंडारा अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ी देर में हो जाएगा। कुछ जगह चाय भी मैंने इतने बड़े बड़े वो अगर मुझे 50 लीटर्स के जो बड़े बड़े गंजे होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उसमें चाय भी बनती देखी। और बाकी सारी चीज़ें तो बन ही रही होगी। ये तो मुझे रास्ते में जो दिखा, और मैं थोड़ा ऐसे ऐसे देख के आई कि भाई मुझे आना भी है वापस, तो मैं किस तरफ से आ पाऊँगी। या तो मुझे गार्ड भैया कह रहे थे कि मैम या तो आप थोड़े जल्दी निकलना या तो आप लेट निकलना, क्योंकि 8 बजे तो ऐसा टाइम रहता है जब रश का टाइम रहता है। तो उसी को देख के मैंने कहा हाँ, वो चीज़ देखी जाएगी कैसे क्या रखना है। और मैंने जब स्टाफ को बताया कि शाम का टिफ़िन ऑफ रहेगा कंपलसरी, तो बोले मैम आपको उन्होंने है ना भंडारे के भरोसे छोड़ दिया है। तो फिर मैंने कहा देखा जाएगा जो भी होगा, पर चलो अभी बाकी नित्य क्रियाएँ करते हैं अपनी, ठीक है। और आज संडे भी है, ठीक है, लेकिन संडे जैसा तो नहीं, नर्मदा जयंती जैसा ज़रूर फील हो रहा है, ठीक है। टाड़ा। ड्यूटी के चक्कर में रात की नींद सफ़र हो रही है, जिसके वजह से मैंने नहाया और बहुत अच्छी नींद ले ली, ठीक है। हाँ, मेरा नहाने का टाइम काफ़ी लेट हुआ, क्योंकि आई वॉज़ वेटिंग, क्योंकि आज मेरा टिफ़िन ही बहुत लेट आया और शाम का भी नहीं आएगा। उसके लिए मैंने आज चीले बनाने का सोचा है, पर मेरे पास वो ऑयल ब्रश है ना, वो नहीं है, मैं भूल गई थी, और मैंने वो गला दिया है सूजी मठे के अंदर। बाकी देखते हैं फिर बनता कैसे है, क्या होता है, ठीक है। और टाइम भी हो रहा है और इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा म्यूज़िक सुनाई दे रहा है कि मैं ब्लैंकेट ऐसे सिर पे रख के कभी सोती नहीं थी, लेकिन आज ऐसे सोई थी, ताकि वो आवाज़ें जो आ रही है भाई स्पीकर से, ऐसी तेज़ 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 आवाज़ें आ रही है, और रोड इतनी ज़्यादा चल रही है, लोगों की आवाज़ें ये वो, और मैं एक अकेली हूँ जो घर के अंदर बैठी हूँ। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर आज के दिन कोई भी ऐसा इंसान होगा जो वहाँ तक या नर्मदा जी के दर्शन के लिए नहीं जाएगा, लेकिन आई एम द वन, ठीक है। एक तो मुझे ट्रैफिक है, पहली बात तो मैं अकेली हूँ, ठीक है। दूसरी बात कि ट्रैफिक मतलब वैसा वाला नहीं, इंसान पैदल पैदल वाला भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा, तो और टाइम भी नहीं था। बाकी बैठती हूँ, कुछ खाने का बनाती हूँ, और फिर उसके बाद अभी अपने पास टाइम है नाइट ड्यूटी के टाइम में, तो एक आध दो चरक के सेशंस कर लेते हैं, ठीक है। टना दिस इतनी भी बुरी मेरी कुकिंग स्किल्स नहीं, कुकिंग स्किल्स अच्छी है मेरी कुकिंग स्किल्स। और जब टिफ़िन नहीं आए तो आप खुद कुक कर सकते हो, ऐसा ही नहीं कि आपको हमेशा बाहर ही जाना पड़ेगा। मठा रखा हुआ था, सब चीज़ थी मेरे पास, तो मैंने अपने लिए वाइट चीला बनाया, जिसको रवे का चीला आप कह सकते हैं, मैं उसको वाइट चीला कहती हूँ। और इसी को मैं आज अपने डिनर में रखने वाली हूँ, और बस अब निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। वहाँ पहुँचना एक बहुत बड़ा टास्क रहने वाला है,
बहुत शोर है, मुझे आइडिया नहीं है बाहर क्या है। जो चीज़ें मैंने सुनी है और हर साल देखी है उससे मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ, लेकिन अब किस तरफ से मुझे जाना पड़ेगा। अगर पुलिस अंकल को मैंने बोला कि मेरी ड्यूटी है तो शायद वो मुझे देंगे। ऐसे मेरे क्लास वाले बोल रहे थे कि तू बता देना कि भाई तुझे वहाँ जाना है, तो शायद तुझे मेन रोड से ही जाने देंगे। और गाड़ी बहुत धीरे धीरे चला के जाना है। और चलो बनता है गरम गरम खाते हैं और फिर निकलते हैं। गाइस आई एम वेरी नर्वस। मैं रेडी तो हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, लेकिन जो साउंड और जो इन्फॉर्मेशन मुझे आ रही है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। बस मैं अभी आपको इतना ही बता सकती हूँ। होपफुली मुझे जाकर वापस आकर पैदल जाना पड़े, ऐसी कोई न्यूज़ चल रही है, लेकिन वो ना हो। भगवान जी से बस प्रे कर सकती हूँ अभी निकलते समय। बाकी हॉस्पिटल पहुँच के तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और रूम तक मैं बहुत मुश्किल से पहुँची हूँ। अभी देखो 11:30 बज रहे हैं, ठीक है। 11:30 बजे मैं अपने रूम पे पहुंच पाई हूँ। वैसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैं टाइमली तो निकल गई थी, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। जिस चौराहे से या चौक से मुझे निकलना था वहाँ पर पूरी बैरिकेड्स लगे हुए थे, बिल्कुल निकलने नहीं दिया जा रहा था। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आगे से निकल जाती हूँ। तो फिर कच्ची रोड में से ऐसी जो रोडें रहती हैं वहाँ से जाकर मैं और आगे, मतलब मैंने लॉन्ग टर्न लेने की कोशिश करी कि मैं वहाँ से लॉन्ग टर्न लेके वापस आ जाऊँगी, लेकिन रेतना का पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं वहाँ जाके रुकी और मैंने ऑब्ज़र्व किया क्या मैं इस तरफ से निकल सकती हूँ। और उस ऑब्ज़र्वेशन का कंक्लूजन ये निकला कि नहीं ट्विंकल, तू यहाँ से नहीं निकल सकती। फिर मैंने दिमाग लगाया कि मैं नहीं निकल पा रही हूँ। फिर मैं वापस आई, फिर घर आ गई। मैं वापस घर आ गई इतना घूम घामने के बाद। फिर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर स्टाफ से मैंने पूछा, क्योंकि शिफ्ट तो उनकी भी चेंज हुई है, तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने पुलिस वजह से बात करके आइडेंटी कार्ड वगैरह दिखा कर निकला। अब मेरा आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना है। जी हाँ, आईडी कार्ड नहीं बना है। ये कॉर्पोरेट नहीं है कि फ़र्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग आपका आईडी कार्ड बन जाए। अगर आईडी कार्ड मेरे भी गले में लटका होता तो यूजुअली पुलिस भी मुझे देती, लेकिन वो नहीं लगा। फिर मैंने बोला सुनने को नहीं तैयार है। इतनी तेज़ जो साउंड और डीजे का म्यूज़िक आ रहा है जिसकी वजह से कोई एक दूसरे की बात नहीं सुन पा रहा है। हॉर्न सुनने की तो बात अलग है, और आप अकेले रह रहे हो तो आपसे मतलब सामने वाला हट भी नहीं रहा है। पब्लिक इतनी अड़ियल हो गई है कि वो सामने से भी नहीं हट रही है। आप कितना ही हॉर्न दे दो, कुछ दे दो। मैंने कहा इस तरीके से ना मैं गाड़ी चला पाऊँगी, ना मैं जगह पर पहुँच पाऊँगी। फिर मैं जब घर गई तो फिर मैंने दिमाग चलाने की कोशिश करी, मेरा कोई दिमाग नहीं चल रहा था। फिर मेरे को एक ही चीज़ दिखी कि मेरे लैंडलॉर्ड, मैंने कहा वो भी कुछ काम कर रहे थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अंकल मुझे आपका एक फ़ेवर चाहिए। फ़ेवर ये चाहिए कि आप प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे वहाँ तक पार करा दीजिए, ठीक है, क्योंकि पब्लिक हटने को नहीं तैयार है। उन्होंने भी मुझे कहा कि आप आईडी रख लो, एप्रन रख लो, स्टेथो रख लो। मैंने कहा वो सारी चीज़ें देखने का तब समय मिलेगा ना जब सामने वाली पब्लिक हटेगी। मैंने कहा आप थोड़ा सामने से ऐसे कर देना, बस मुझे वहाँ से निकलने देना, फिर तो मैं 10 की स्पीड में भी रहेगा तो गाड़ी चला लूँगी, बस आप इतना निकाल देना। उन्होंने कहा हाँ चलो देखते हैं। और एक्चुअली नाइट है तो नाइट में बैग बहुत हैवी रहता है, ठीक है। टिफ़िन नहीं आया था तो वो जो चीले थे वो मैंने टिफ़िन में भी पैक करके लेके आई, ठीक है। सेटिस्फैक्ट भले पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन एक एस्पिरेंट हूँ मैं, तो मुझे बुक अपने साथ कैरी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। 5 मिनट आज भी नहीं पढ़ पाई हूँ मैं, ठीक है, लेकिन लेके आना था तो बुक लेके आई। और कल 26 जनवरी है, 8 बजे मेरी शिफ्ट ख़त्म होती है और 8 बजे ही फ्लैग होस्टिंग रहेगी। तो मैं क्या सेंस बनता है मेरा वापस जाके आने का, ठीक है। तो वो स्टफ़ भी था मेरे साथ। मैंने कहा अब जीन्स टॉप में ऑब्वियसली थोड़ी ना जाऊँगी, और ठंडी इतनी लगती है। तो वो सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारा था कि नहीं तो उन्होंने कहा था कि एक काम करेंगे, नहीं तो फिर तुम पैदल निकल जाओ। पैदल निकलने के लिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और मतलब मेरा बैग इतना ज़्यादा हैवी था कि मैं इतना डिस्टेंस पैदल चल के मैं पहुँच ही नहीं पाती। आई वॉज़ थिंकिंग लाइक मैं नहीं पहुँच पाई अगर, तो मैं तो आज छुट्टी ले लूँगी, मैम को इन्फॉर्म कर दूँगी कि मैम मैं पहुँच नहीं पा रही। पर वो ये बोलेंगे कि यार दूसरा स्टाफ भी पहुँच रहा है, आप क्यों नहीं पहुँच पा रहे हो। मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें आ सकती है, पहले यही कोशिश करती हूँ। मैंने अंकल को इसलिए अपने साथ ले गई थी ताकि जहाँ तक भी मैं जा पा रही हूँ वहाँ तक मैं चली जाऊँगी, और इन केस कंडीशन जितनी ख़राब रहेगी तो मैं क्या बोलूँगी, अंकल आप मेरी गाड़ी लेकर वापस चले जाओ, मैं अब आगे का डिस्टेंस खुद ट्रैवल करूँगी।
ये वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता था, ये सोचकर फिर जब तक वहाँ बैरिकेड पे गए, अब मेरी गाड़ी के ऊपर डॉक्टर का सिंबल बना हुआ है और मैं जिस पोशाक में थी, मतलब ऑब्वियसली ये वाली, तो इसमें कोई नॉर्मल इंसान घाट की तरफ तो नहीं जाएगा। सिंपल सी बात थी, कोई ड्यूटी जा रहा है, तो बस 1-2 बैरिकेड मुझे क्रॉस करने थे। पुलिस वहाँ पर खड़ी थी, उन्होंने मुझे देखा लेकिन मुझे कुछ नहीं बोला। तो भगवान जी की ही कृपा है, नहीं तो मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी जब मैं एक बार घूम कर वापस आई थी कि अब क्या होगा, अंकल आप प्लीज़ चलो मेरे साथ, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे सामने से क्लियर भी करते गए कि हाँ बेटा इधर से ला लो, ऐसे करके ला लो। और फिर वहाँ तक मैंने कहा हाँ अब आप चले जाओ अंकल, थैंक यू सो मच, बाकी तो मैं अभी चली जाऊँगी। पर वहाँ पर भी पब्लिक कहाँ है, पब्लिक क्योंकि गाड़ियाँ तो वैसे अलाउड ही नहीं थी वहाँ, तो सुन तो नहीं रही थी, लेकिन धीरे धीरे एक तो ये 14, 15, 16 साल के लड़का हो या लड़की हो, इतने केयरलेसली चलते हैं, इतने केयरलेसली उनका जो फ्रेंड सर्कल रहता है उसके साथ ऐसे चलते हैं जैसे कि उन्हें कोई सुध बुध ही नहीं है। एक ही वर्ड है कि सुध बुध ही नहीं है किसी चीज़ की, और बस वो चले जा रहे हैं। बाकी कोई ना, फिर जैसे तैसे मैं आई, और मैं आई तो मैंने बोला हाँ मैं आ गई। फिर मैं आई, जिसके कारण मैं लेट भी पहुंच गई थी। फिर मैंने अपने राउंड्स लिए, और क्या है, हमारे इधर से ही मतलब हॉस्पिटल के रूट के अंदर से ही पार्किंग प्लेस बना दी गई है, ठीक है। हाँ, हमारे कॉलेज के पीछे वाली जो जगह है वहाँ पर गवर्नमेंट ने उसको पार्किंग लॉट डिक्लेयर कर दिया है। अब इधर से गाड़ी आ रही है तो वहाँ से, तो यहाँ से एक सेफ्टी भी रहती है। गार्ड भैया वगैरह भी, कोई सब ही लेट हो रहा था, स्टाफ पूरा हमारा, ठीक है। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक बाहर ही बैठी थी, और ऐसे दिल में ऐसे घबराहट सी लग रही थी। एक फिर 2-3 अनोमलस गाड़ी आ गई इधर साइड पे, ठीक है। फिर स्टाफ ने बोला कि आप तो गेट पर ताला लगा दीजिए, क्योंकि जब हम आईपीडी के अंदर होते हैं तो हमारे इधर अंदर भी फ़ॉरेन पार्टिकल्स है और बाहर से भी फ़ॉरेन पार्टिकल्स है। क्योंकि आज के ज़माने में आप किसी पे भी पर्टिकुलर इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, स्पेशली जब ऐसा रश का माहौल रहता है तो कोई कांड होने में समय नहीं लगता है, ठीक है। तो बहुत घबराई हुई सी, शायद मेरे फेस से भी आप देखें, मेरे ऐसा लग रहा है कि मेरे चेहरे का ना रंग सा उड़ गया। बाकी कोई नहीं, अंत भला तो सब भला, मेरे सारे काम हो गए। अब फाइनली मैं अपने रूम में आ गई, 11:30 बज चुके हैं, ठीक है। अब कोशिश करती हूँ, वैसे मुझे घबराहट हो रही है क्योंकि एक तो गाड़ियों का शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस तरीके का नहीं रहता है, और ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं, तो इसको ऑब्ज़र्व करने में भी ऐसा लग रहा है। बाकी भगवान का नाम लेके रेस्ट करती हूँ, और फिर अगर कोई एनोमलस केस रहा, क्योंकि जिस तरीके से आज हालत लग रही है, लग नहीं रहा है कि मैं रात में सो पाऊँगी। और कल फ्लैग होस्टिंग भी है, तो यहीं मैं आज घर जाने से कोई सेंस नहीं निकलता है, तो मैं यहीं पर चेंज करके अपनी फ्लैग होस्टिंग अटेंड करूँगी और फिर उसके बाद ही घर जाएंगे, ठीक है। टाटा बाय।